सबसे पहले तो आपका ये डाउट है कि भैया जो हम आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, मतलब जिस अभ्यर्थी ने, जिस स्टूडेंट ने आपत्ति दर्ज की, क्या से केवल उसी को नंबर मिलेगा अगर वो प्रश्न गलत माना जाता है, या सबको मिलेगा? तो देखो ऐसा कुछ नहीं। जैसे एग्जाम का हुआ था ना, री एग्जाम का, जिसने एग्जाम दिया था उसका भी री एग्जाम हुआ, जिसका नहीं हुआ था उसका भी री एग्जाम हुआ। जब फायदा होगा तो वो सभी का होगा। गलत प्रश्नों पर जो भी सभी को नंबर मिलेंगे ना, जो नंबर मिलेंगे वो सभी को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं 23 की शिफ्ट में हूँ, फर्स्ट में हूँ या सेकंड में हूँ, उसका कोई प्रश्न गलत मान लिया जाता है, उसका नंबर सबको मिलता है। मैंने भले ही आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन मुझे भी नंबर मिलेगा, यानी कि सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अभ्यर्थी का जो ज्ञान की जो आपत्ति का प्रकार रहता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है पहले कि आपके प्रश्न में आपको क्या गड़बड़ लग रही है। उससे जो अगला कॉलम है उसके बाद है कि एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग, यानी कि आप इसमें बताएं कि इसमें गलत क्या है, वो आपको वहां बताना है। उसके बाद आपको एक ऑथेंटिक सोर्स भेजना है। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना दी थी सुबह, उसको एक बार देख लेना अच्छे तरीके से। अब ऑथेंटिक सोर्स की बात आती है कि ऑथेंटिक सोर्स क्या भेजें। तो वो ऑथेंटिक जो सोर्स होगा, आपकी कोई बुक हो सकती है, कोई पीवाईक्यू की बुक हो सकती है, कोई आपकी मतलब कोई एक अच्छी ऑथेंटिक चीज हो, ठीक है। जैसे कोई पीवाईक्यू पेपर हुआ, ठीक है, या बुक हुई, इस तरीके से तो आप भेज सकते हैं। तो ये सारी जानकारी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हैं। जो मेरे पास आए उसको मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो कुछ मेरे पास भाई बहनों ने भेजे स्क्रीनशॉट उसके लेकर के। सबसे पहले जो प्रश्न है वो है कि अवयव के भेद कितने हैं, ठीक है। इसके क्या पूछा है, इसके पूछे भेद। तो बोर्ड ने जो आंसर बताया है, बोर्ड ने जो आंसर बताया अपना, वो बोर्ड ने आंसर बताया अपना सही आंसर 5, लेकिन सही आंसर होगा 4। सही आंसर 4 होगा, ठीक है। और इसको आप गूगल भी कर सकते हैं कि अवयव के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, इन्होंने इसमें शायद निपात को इन्होंने इसमें जोड़ लिया है, तो इस वजह से ये उसको 5 बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरी मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप चाहे जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब ये बोर्ड फैसला लेगा कि कितने प्रश्नों को उन्होंने गलत माना है, कितने उसके ऑप्शन है जो सेम माने हैं, तो इस तरीके से। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका ये ये है आपका रीजनिंग का। इसमें क्या है कि एक कोई चालक है, साइकिल चालक है, ये जो पश्चिम की तरफ जाता है, ठीक है, पश्चिम की तरफ जाता है 12 किलोमीटर। कितना जाता है, यहां से पश्चिम की तरफ गया 12 किलोमीटर, क्योंकि हमारे इस साइड में पश्चिम ही होगा ना, तो इससे 12 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। तो जब अगर यहां से कोई इधर जा रहा है, मानो को अगर कोई इधर जा रहा है, वो ऐसे करके दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा ना, ऊपर। तो यहां से वो दाईं ओर मुड़ा इधर। अब यहां गया था वो, कितना गया, यहां गया 7 किलोमीटर। अब यहां जाकर के उसने ये पूछ लिया कि उसकी दिशा कौन सी है। उसकी क्या पूछ ली, उसकी दिशा पूछ ली। तो इसकी दिशा कौन सी होगी, इसकी दिशा ये उत्तरी होगी ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर। लेकिन जो बोर्ड ने माना है वो माना है इसमें साउथ, यानी कि दक्षिण। तो इस पर आप एक आपत्ति इस पर यहां दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, वो भी रीजनिंग का ही है, उसको मैं आपको बता देता हूं एक बार। अगला प्रश्न है आपका कि ये संख्या दी गई है 185 और 199, ठीक है। तो सेम संख्या छांटनी होती है ना कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, तो वो सेम संख्या छांटी है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन है, तो जो बोर्ड ने इसका जो ऑप्शन, यानी कि बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर माना है ना, बोर्ड ने जो माना है वो माना है 89 और 106। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं, और अगर देखी जाए तो सबका जो लॉजिक, कुल मिलाकर के इन चीजों पर लॉजिक ही देखा जाता है बस। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है सभी अभ्यर्थियों के हिसाब से, मेरे पास भी कुछ मैसेज आए, उसमें उन्होंने माना है कि 139 और 153। अब देखो मैं इसको एक बार ना क्लियर कर दूं। जब इस तरीके से प्रश्न बनते हैं ना, तो जो इस तरीके के प्रश्न को बनाता है वो ये सोचता है कि मैं इसमें ये लॉजिक लगा रहा हूं, लेकिन संयोग से ऐसा हो जाता है कि उसमें उसके साथ साथ दूसरा लॉजिक भी लग जाता है। तो इसमें यहां भी ऐसा हुआ है। मुझे जो लग रहा है इसमें बोर्ड भी सही है और इसमें बच्चे भी सही है। अब देखो बोर्ड कैसे सही है, पहले तो मैं यहां बता देता हूं जो आप सबके आंसर आ रहे हैं इसको लेकर के। तो आपने क्या किया है कि 185 से 199, यानी कि आपने +14 कर दिया। जब आप 185 में 14 जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा। तो आपने यही लॉजिक यहां लगा दिया कि भैया जब 139 में हम +14 करेंगे तो हमारा जो आंसर है 153 हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक ही लगते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये प्रश्न सही है और इस लॉजिक के चलते आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड ने किस हिसाब से माना है देखो बताओ। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो ऐड करके जोड़े जाते हैं बाद में। जैसे 185 है तो 1
प्लस 8 प्लस 5 टोटल हो गया 14। तो बोर्ड ने किस तरीके की क्या है कि ऐसे इस तरीके से उन्होंने एक एक डिजिट करके जोड़ दिया, फिर हो गया 14। तो इस तरीके से ये हुआ 199। उन्होंने जो राइट आंसर माना है वो भी उन्होंने इसी तरीके से, जैसे ये है ना संख्या, इसमें इसी संख्या की जो डिजिट है इनको जोड़ दिया। 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितने हो गए 17। जब 89 में 17 जोड़ेंगे तो उसका आंसर 106 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है, वो सबसे ज्यादा मेरे पास, सबसे ज्यादा जो मैसेज आए मेरे पास इंस्टाग्राम पर, जो फोटो भेजे सबने इसी के भेजे हैं, जो मूक वाला। ठीक है, वो आप सभी को पता है हिंदी का प्रश्न है कि इसमें जो मूक है, इसके अनेकार्थी शब्द क्या है। तो इसमें जो बोर्ड ने माना है, वो इसका राइट आंसर बोर्ड ने कौन सा माना है, बोर्ड ने माना है इसमें शांत। ठीक है, बोर्ड ने माना है इसमें शांत, लेकिन होना चाहिए विवश। ठीक है, बोर्ड ने शांत माना है, विवश होना चाहिए, क्योंकि विवश का जो मतलब होता है वो चुप रहना नहीं होता। विवश का मतलब एक तरीके से होता है, जैसे आपने किसी से बात करते हुए देखा होगा कि भाई मैं इस काम को कर तो दूं, लेकिन बस मुझे मजबूर मत कर, मैं विवश हूं। विवश का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मजबूर, ना कि चुप रहना। ठीक है, ना शांत रहना। तो बोर्ड ने ये माना है शांत रहना। ठीक है, जबकि इसका राइट आंसर होगा विवश। और ये यूपी ट्रिपल एससी में भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में भी एक बार पूछा गया है। और उसके बाद है आपका, हाँ ये भी एक हिंदी का प्रश्न था शायद, एक, हाँ एक ये हिंदी का प्रश्न, एक ये है। ठीक है, एक हिंदी का प्रश्न क्या है, ये कानन वाला। ठीक है, तो कानन वाला, इसका पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो आप सभी को पता है वन, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो वन और एक दूसरा दे दिया अरण्य। ठीक है, शायद दूसरा ऑप्शन एक अरण्य ही दिया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अरण्य दे दिया है। ठीक है, और इसमें बोर्ड ने मान लिया है आंसर वन। ठीक है, जबकि बच्चे कुछ लगा के आए अरण्य। तो कुल मिलाकर के इसमें ऑप्शन सेम की वजह से आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और एक है हाँ, ये आसमान नीले वाला। ठीक है, ये आसमान नीले होने का कारण क्या है, कौन सा आसमान जो नीला है ना, उसका कारण पूछा है। तो उसमें जो आप सभी को पता है कि जो वायु के अणु द्वारा जो सूर्य के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन यानी कि बिखराव, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वही होगा जो बोर्ड ने माना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। दूसरी बात मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप चाहे जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई प्रश्न गलत निकलता है या किसी के सेम ऑप्शन होते हैं, तो उसका फायदा है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, उसका जो फायदा है वो सभी को मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों को मिलेगा, सभी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आपको एक आखिरी में बताना चाह दूं कि जो भी अपने ज्यादा नंबर बता रहे थे ना, सबके नंबर कम हो रहे हैं, सबके नंबर यहाँ पर कम हो रहे हैं, क्योंकि सबने कुछ सोचा था किसी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक बार आंसर की का वेट कर लीजिए, उससे पहले ज्यादा हवाई बातें मत करिए। आंसर की आ गई और उनके बहुत सारे प्रश्न कम हो गए, तो ये सारी जानकारी थी। कल भी आपका जो 24 तारीख वालों का खुलेगी आंसर की, वो भी आपको बताना। आप मेरे पास डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कोई आपकी बात हो। जैसे आज पूरे दिन बहुत सारे भाई बहनों ने अपने स्क्रीनशॉट भेजे कि इस प्रश्न में मेरे ये गड़बड़ी ये है, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो को एक बार लाइक कर जरूर कर देना। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।